नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह राणा। आज विधानसभा का अंतिम दिन है। आज प्रश्नकाल के बाद काफ़ी सदन के अंदर गर्मागर्मी हुई। दोनों पक्षों के बीच में, मंत्री जी के बीच में, विपिन परमार जी के बीच में और बीच में काफ़ी, और इसके लिए सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही 20-35 मिनट बाद दोबारा सदन शुरू हुआ तो उसमें स्पीकर साहब ने भी ये कहा कि दोनों पक्षों को मर्यादा में रहना चाहिए और भाषा का ठीक उपयोग करना चाहिए। किसी के ऊपर, चाहे कोई विपक्ष का नेता है या कोई मंत्री है, अपनी सभ्यता, अपनी परिभाषा, अपने कार्य जो बोलने की शक्ति है उसको ठीक रखना चाहिए। आइए इस बारे में हम विपिन परमार जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्या कह रहे हैं विपिन कुमार जी, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, जो सदन में चल रहा है और सदन में जो चल रहा है, खास करके एक मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, हम ऑनर करते हैं, व्यवस्था का ऑनर करते हैं, परंतु जिस तरीके से उनका व्यवहार सदन में, पूरे सदन में या पूरे सत्र में या इससे पहले के सत्रों में हम देख रहे हैं, वो मर्यादाओं के विपरीत है। और उच्च परंपराएं जो इस विधानसभा की रही है, उनको उन्होंने अपने व्यवहार और वाणी से तार तार कर दिया है। अभी हाल में ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे एक मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो टिप्पणियां की है, अमर्यादित टिप्पणियां की है, उनके कारण सदन गर्म रहा है और हम और सभी लोग उनके पक्ष के भी आहत हुए। उन्होंने कहा कि किसने बना दिया इसको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति 6 बार लोकमत सर्वानुमति से, जनता के आशीर्वाद से जीत करके आता है और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी के वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और उन्होंने 5 साल, मुझे तो यही लगता है कि नियमों का पालन करते हुए, संवेदना समाज को दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर स्वावलंबी बनाने की दिशा में ऐसा श्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश बनाने का प्रयास किया। उनके बारे में ये टिप्पणी की जाए, नॉनसेंस जैसी टिप्पणी की जाए, यानी ऐसी भाषा एक मंत्री करे, मुझे लगता है कि, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हम व्यक्ति हैं, हम किसी भी संस्था से जुड़े हो सकते हैं, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और आज से नहीं, बचपन से। और वर्तमान परिदृश्य में तो हर कोई इस विचारधारा से प्रभावित है। संघ के बारे में टिप्पणियाँ, और उस समय टिप्पणियाँ की जाए, यानी अपना जो इनका 3 सालों का कार्यकाल है, उससे लोगों की आवाज़, ध्यान को बांटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया जाए, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। देश का सबसे बड़ा संगठन और हर परिस्थिति में देश के लिए खड़ा रहा हो, वो देश को तोड़ने का काम नहीं, देश को मजबूत बनाने का काम करता है। इसलिए ये तमाम जो उनका व्यवहार है, मैंने विपिन सिंह परमार, मेरे साथ श्री राकेश जम्वाल जी, माननीय विधायक सुंदरनगर, और भाई त्रिलोक जम्वाल जी ने जो माननीय विधायक बिलासपुर हैं, हमने एक, जिसको कह सकते हैं कि एक विशेषाधिकार हनन की शिकायत नियम 75 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऐसा माननीय स्पीकर महोदय के पास दिया है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सारी कागज़ों की छानबीन, रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं शब्दों का उच्चारण फिर करना चाहता हूँ, जो जगत सिंह नेगी ने कहा, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के बारे में,
यू आर ए नॉनसेंस पर्सन, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे शब्दों का ये व्यक्ति यानी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री को किसने बनाया हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, और बदतमीज कहीं का, ऐसे शब्द जो असंसदीय हैं। इसलिए ये हमने नोटिस दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय स्पीकर महोदय इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि हमारा सदन का स्तर भी बना रहे और लोकतंत्र में सदन की जो एक महत्वता है वो भी बनी रहे। ये सदन की कार्य असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया, उकसाया गया। और जब जो नॉनसेंस की जो बात आती है वो तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन के भीतर कहा है, जाते जाते बदतमीज भी कहा है। हालांकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था क्योंकि माइक ऑन नहीं था। विशेषाधिकार का जो हमने नोटिस दिया है वो नियमों की परिधि में, और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की कॉपी भी हमने उसमें लगाई है। ये कोई भाषण नहीं है, जो उन्होंने रिकॉर्ड पर शब्द लाए हैं और जो फिर उन्होंने कहा वो वीडियो तो पूरे देश में चली गई, दुनिया में चली गई। जो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो एक अलग प्रकार की छवि बना रहा है। तो किसी की व्यक्तिगत इमेज के ऊपर प्रहार है, ये सब बातें रिकॉर्ड में है। और ये रिकॉर्ड सहित हमने विशेषाधिकार का जो एक नोटिस है वो माननीय स्पीकर महोदय को। सर, सदन में ने भी यही कहा कि उकसाया गया उनकी तरफ से, शुरुआत जो है विपक्ष की तरफ से हुई है। हमें भी अपनी बात का रखने का इस विधानसभा में मौका मिलता है। अगर अब इस विधानसभा में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी की जाए और वहाँ से छूट दी जाए, वहाँ पर मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दें अपने मंत्री जी को, मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी है। वो मजबूरियाँ भी कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएंगी। ऐसा पिछले 20 सालों से हम 20 माननीय सदन के सदस्य हैं। हमने श्री जयराम ठाकुर जी के साथ भी काम किया है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के साथ भी काम किया है, श्री शांता कुमार जी के साथ भी काम किया है, पर ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी, आप सदन के नेता हैं और ऐसे लोगों के व्यवहार को आप नियंत्रित कीजिए, ये हम कहना चाहते हैं। सर, सदन के भीतर जो है वो मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा है और ये आग्रह भी किया है कि बड़प्पन दिखाते हुए इस मामले पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। नहीं, तो हम तो बड़प्पन दिखा ही रहे हैं, पर चर्चा हो रही है पंचायती राज की और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ रहा है। चर्चा हो रही है प्राकृतिक आपदा की, तो उसमें भारत सरकार आ रही है। तो इनको भी लाइन तय करनी होगी, इनको भी दिशा तय करनी होगी कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में धकेल रही है, ये हम कहना चाहते हैं।